इस खुफिया जानकारी के मिलते ही कि कुछ ही महीनों में ईरान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाएगा, इजरायल ने उसके परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए हवाई हमला शुरू कर दिया। इसराइल के हवाई हमलों ने ईरान के मुख्य परमाणु संवर्धन सुविधा के साथ साथ इसकी हवाई सुरक्षा और लंबी दूरी की मिसाइल सुविधाओं को भी निशाना बनाया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई ने जवाब में कड़ी सजा देने की घोषणा की है। ईरान संभवतः इजरायल के परमाणु ठिकानों और फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसराइल ने दावा किया कि हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने उसको तरफ 100 ड्रोन दागे। जाहिर है, पश्चिम एशिया एक बार फिर संभावित विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जिसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होंगे। गौरतलब है कि इसराइल ने ये हमला तब किया है जब अमेरिका और ईरान के बीच मध्य अप्रैल से परमाणु समझौता वार्ता चल रही है। हाल के हफ्तों में ये कूटनीतिक प्रयास ट्रंप की इस मांग के कारण रुक गया कि ईरान शून्य यूरेनियम संवर्धन की स्थिति पर सहमत हो और 60% शुद्धता के स्तर पर लगभग 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को नष्ट कर दे। लेकिन तेहरान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने पहले भी वाशिंगटन से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल होने का आग्रह किया था, लेकिन अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम एशिया में एक और युद्ध छेड़ना या उसमें शामिल होना उचित नहीं समझा, खासकर इराक में पराजय और अफगानिस्तान में असफल हस्तक्षेप के बाद। इजरायल की सुरक्षा और क्षेत्रीय वर्चस्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद ट्रंप तेल समृद्ध अरब देशों के साथ अपने संबंधों की कीमत पर नेतन्याहू से बहुत निकटता से जुड़ने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में पश्चिम एशिया की यात्रा की, जबकि इसराइल को दरकिनार कर दिया। इस हफ्ते ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी भी दी थी कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे ईरान के साथ अमेरिका की परमाणु वार्ता कमजोर हो जाए। ये शांति मध्यस्थ के रूप में अपनी स्वघोषित छवि गढ़ने के लिए समझौता करने को उत्सुक हैं। लेकिन जब परमाणु वार्ता में गतिरोध दिखा तो नेतन्याहू ने फैसला किया कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। ट्रंप प्रशासन ने इस हमले से खुद को अलग कर लिया है, पर यह देखना अभी बाकी है कि ईरान द्वारा जवाबी हमला किए जाने पर क्या अमेरिका अब इजरायल की रक्षा के लिए इसमें शामिल होगा। ईरानी प्रतिक्रिया की प्रकृति और दायरे के आधार पर मौजूदा संघर्ष एक अनियंत्रित क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसमें कोई भी पक्ष विजयी नहीं हो सकता। एक बड़ा संघर्ष न केवल पहले से ही अस्थिर पश्चिम एशिया को और अस्थिर करेगा, बल्कि नाजुक वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को भी उलट सकता है। ट्रंप के पास परमाणु वार्ता के बहाने नेतन्याहू को रोकने के अच्छे कारण थे, लेकिन अब जबकि नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर ही दिया है, तो देखना होगा कि समय रहते एक बड़े युद्ध को टाला जा सकता है या नहीं।